मोहब्बत हो गई तुम्हें? ये तुम्हारी रियाया है, जीता और मर्द बनकर इन पे हुकूमत करो, ताकत के साथ, रोब और दबदबे के। वो सरभरी लड़की मुझे एक लम्हे में मेरी औकात याद दिलाकर दुनिया के हजूम में गायब हो गई। अब मुझे मेरा चैन और करार तब ही मुयस्सर होगा जब वो दुश्मन जहाँ मुझे मिलेगी। ये आप मुझे दीवाने दीवाने से क्यों लग रहे हैं? इश्क करना दीवाने का काम ही तो है, मैं कहीं का नहीं रहा। बादशाह और गुलाम, एक दोस्ती, एक राज, एक साजिश। बादशाह और गुलाम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि बादशाह और गुलाम के दरमियान असल रिश्ता क्या है, और क्यों बादशाह की माँ हर कदम पर गुलाम को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। ये वो सवाल हैं जो इस कहानी के हर मोड़ पर सांस रोक देते हैं। बादशाह और गुलाम की दोस्ती आम दोस्ती नहीं होती। इस दोस्ती के पीछे एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे सिर्फ दो लोग जानते हैं, बादशाह के वालिद जहांदार और गुलाम की माँ। बादशाह की माँ इस दोस्ती में जहर इसलिए घोलना चाहती है क्योंकि वो अपने बेटे की शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती है और पूरी जायदाद पर कब्जा उसका असल मकसद होता है। इसी मकसद के लिए वो एक खामोश मगर ख़तरनाक खेल शुरू करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के दिल में गुलाम के खिलाफ शक डालती रहती है। वो कहती है, गुलाम तुम्हारा दोस्त नहीं, जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उसका गुलाम से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है, वो तुमसे गद्दारी कर रहा है। शुरू में बादशाह यकीन नहीं करता, दोस्ती अभी जिंदा होती है, एतमाद अभी टूटा नहीं होता। लेकिन इसी दौरान एक और कहानी जन्म लेती है। सुंदरी गुलाम के करीब आने लगती है, वो उससे मिलने आती है, फिर दोबारा और फिर दोबारा। ये मुलाकातें सब कुछ बदल देती हैं। बादशाह की माँ की नज़र सुंदरी पर पड़ती है, वो उसका पीछा करवाती है, और जब उसे मालूम होता है कि सुंदरी गुलाम से मिलती है तो शक यकीन में बदल जाता है। अब बादशाह को अपनी माँ की हर बात सच लगने लगती है। गुस्सा उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। वो सुंदरी को कैद कर लेता है और जो गुलाम कभी उसका दोस्त था उसे दुश्मन समझकर कैद कर दिया जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां कहानी का रुख बदल जाता है और राज आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगते हैं। गुलाम की माँ, जो बरसों से हवेली के एक कोने में खामोश बैठी थी, जब उसे मालूम होता है कि उसके बेटे को कैद कर दिया गया है तो वो अब खामोश नहीं रहती। वो जहांदार के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं आपकी बीवी हूँ और गुलाम भी आप ही का बेटा है, अब ये राज मज़ीद नहीं छुप सकता। वो इल्तिजा करती है कि सच सामने लाया जाए ताकि बादशाह जुल्म ना करे और गुलाम को जीने का हक मिल सके। जैसे ही बादशाह को ये सच मालूम होता है कि गुलाम उसी के वालिद का बेटा है, इसी लम्हे उसके हाथों से सारे हथियार गिर जाते हैं। आंखों में गुरूर नहीं, सिर्फ पछतावा होता है। वो खुद से पूछता है, मैंने अपने ही भाई के साथ ये सब कैसे किया। लेकिन इसी लम्हे बादशाह की माँ एक बार फिर जहर घोलती है। वो कहती है, अगर गुलाम रास्ते से हट गया तो तुम अकेले पूरी जायदाद के मालिक बन जाओगे, अकेले राज करोगे, अकेले हुक्म चलाओगे। लेकिन इस बार बादशाह नहीं बहकता। वो गुलाम को अपने सामने बुलाता है, उसके सामने सर झुका देता है और कहता है, अगर मुझे पहले मालूम होता कि हम एक ही बाप के बेटे हैं तो मैं कभी तुम पर यह जुल्म न करता। वो सिर्फ माफ़ी नहीं मांगता बल्कि कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाता है। वो कहता है, अगर सुंदरी तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम्हारी खातिर मैं उसे छोड़ने को भी तैयार हूँ। फिर वो अपने वालिद जहांदार से वो सवाल करता है जो बरसों से दबा हुआ था, आपने ये राज इतने साल क्यों छुपाया। जहांदार खामोशी तोड़ता है और एतराफ़ करता है, गुलाम की माँ से मुझे सच्ची मोहब्बत थी, मगर हालात ने मुझे किसी और से शादी पर मजबूर कर दिया। अगर ये सच उस वक्त सामने आ जाता तो इज्जत, ताकत और नाम सब मिट्टी में मिल जाते। इसी खौफ ने इस राज को बरसों जिंदा रखा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसी लम्हे बादशाह की माँ खामोशी से एक और खेल खेल चुकी होती है, ऐसा खेल जिसका सिर्फ एक मकसद होता है, गुलाम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। अब सच सामने आ चुका है, मगर अंजाम अभी बाकी है, क्योंकि जब साजिश माँ की हो तो खून के रिश्ते भी इम्तिहान में पड़ जाते हैं।